नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इस वक्त सियासी उफान मचा हुआ है और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा, तो फिर जीतन राम मांझी का क्या होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलजेडी के प्रवक्ता राहुल कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्ते। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि क्या होगा फिर राहुल जी उपेंद्र कुशवाहा जी का। देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल इस रूप में गलत है कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता जिस स्तर पर चली गई है वहाँ पर अब ये सवाल बेमानी है। अगर संयोजक बनाया जाना था महागठबंधन में या INDIA गठबंधन जिसको आप कहते हैं, तो ये कब के बन चुके होते, ये शायद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो जाते। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की भी क्षमता है, लेकिन जिस तरह से कभी इस पाले पे कभी उस पाले पे और खास करके अपनी कुर्सी के इर्द गिर्द मैंडेट की चोरी करते हैं जिस तरह से, उससे निश्चित तौर पर मैं ये बात कह सकता हूं कि INDIA गठबंधन में भी इनके नाम पे जो सहमति नहीं बन पाई उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये इनकी विश्वसनीयता राजनीति में या कारोबार में या किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो है नैतिकता और विश्वसनीयता। लेकिन पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से मैंडेट कहीं और लिया, सरकार किसी और के साथ बनाया और फिर सरकार किसी और के साथ बनाया, तो ये जो मैंडेट की चोरी ये करते हैं और सिर्फ वो कुर्सी के लिए करते हैं, अपने इमेज की भी चिंता नहीं करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अपनी इमेज की भी चिंता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी को बनाने में नीतीश कुमार जी ने खुद कितना प्रयास किया है उससे ज़्यादा इस बिहार के करोड़ों लोगों ने एक प्रयास किया था 2005 से पहले। जो जंगल राज की जो स्थिति थी उससे बाहर निकाल करके इनको एक भरोसा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन पर भरोसा किया। अक्सर ये कहते हैं कि अटल जी ने मुझे बनाया, लेकिन क्या अटल जी इनकी तरह कभी बदलते रहे? जिस तरह की राजनीति में जो एक विश्वसनीयता का एक स्तर बनाया अटल जी ने, तो उनके जो ये मानस पुत्र अपने को कहते हैं तो कहीं उस पर खरे तो नहीं उतर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर ये NDA में आना चाहते हैं तो सबसे बड़ी नैतिक जीत तो RLJD की है कि करीब एक साल पहले हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बातें कही, पिछले एक साल के जो राजनीतिक घटनाक्रम है, चाहे वो ललन सिंह को लेकर के हो, चाहे वो RJD के साथ जदयू के संबंधों को लेकर के हो, या नीतीश कुमार जी की मानसिक और शारीरिक स्थिति को लेकर के हो, या उनके राजनीतिक फैसले को लेकर के हो, और अंत में जिस तरह से बेचैनी दिख रही है कि हम वहां न माया मिली न राम, न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए और न संयोजक हुए, तो ऐसी स्थिति में शायद वो फिर से एक 5 साल का भरोसा या एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट के लिए कुछ भरोसा NDA से चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो स्थिति तो नहीं होगी। और यहाँ पर टोकना चाहिए, जब ये स्थिति नहीं होगी तो उपेंद्र कुशवाहा जी हों या चिराग जी हों या मांझी जी हों, इनका एसोसिएशन लंबे समय से NDA के साथ है। और जब हम लोग शामिल हुए थे तो हम लोगों ने साफ साफ कहा था कि हमारा मकसद मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और बिहार को जंगल राज और इस तरह के मैंडेट चोरी करने वाले लोगों से मुक्त कराना है। तो हम उस पर स्टैंड पर हैं और हम समझते हैं कि हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे राहुल जी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री की स्थिति ये है कि कभी यहाँ कभी वहां, तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी तो कभी आज मुख्यमंत्री के साथ, कभी NDA में चले गए, कभी विलय करते हैं तो कभी विलय नहीं होता है। आपकी भी तो स्थिति कुछ ऐसे ही है, मिलते जुलते। ऐसा नहीं है। अच्छा। हम लोगों ने सवालों पर काम करना शुरू किया और आप कह सकते हैं कि हम ये काम करते रहे हैं, लेकिन आप दो चीजों को ध्यान में रखिए। मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी कुर्सी के केंद्र में रख करके कोई काम करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जनता के सवालों पर कुर्सी छोड़ करके कोई काम करते हैं। तो समर्पण
और अपने लिए सिर्फ अपने लालच में कोई फैसला करना, दोनों दो चीजें होती हैं। अगर हमने नीतीश कुमार जी के साथ जाना तय किया तो ये किन परिस्थितियों में किया? आपको याद होगा विधानसभा के अंदर जो चीजें हुई थी तेजस्वी जी की तरफ से, और छोटे भाई का जो एक संस्कार होता है उसके नैतिकता के बहाने हम लोगों ने एक विश्वास उनको दिलाया कि हम उनके साथ खड़े हैं। साथ में जब जदयू कमजोर हुई, जब जदयू कमजोर हुई, तब नीतीश कुमार जी ने हाथ बढ़ाया कि उपेंद्र कुशवाहा तुम मुझे मदद करो। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब जेडीयू कमजोर हुई, अभी भी कहा जा रहा है कि जेडीयू कमजोर पड़ रही है, जेडीयू में टूट होने वाली है, तो क्या फिर बड़े भैया ने छोटे भाई को याद कर लिया है क्या? नहीं, अब क्या यहाँ पर कोई इशारा दे रहे हैं? अब उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब हम खून दे सकते हैं। अच्छा। बड़े भाई बीमार होंगे, उनको खून की जरूरत होगी, वो सब देंगे, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर उनको बल नहीं हम देंगे। अच्छा। ये बहुत स्पष्ट है। चूंकि उन्होंने उस मैंडेट के साथ अपमान किया है, उन करोड़ों लोगों की विरासत का अपमान किया है। आपको याद होगा हम लोगों ने जब पार्टी छोड़ी थी तब उसके बाद हम लोगों ने विरासत नमन यात्रा किया था। हम न सिर्फ जो बिहार के जो विरासत रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रहे हों या सहजानंद सरस्वती रहे हों या और भी लोग रहे हों, बल्कि उन लाखों लोगों को भी हमने समर्पित उस कार्यक्रम को किया जिन्होंने जदयू को और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तक लाने के लिए अपना योगदान दिया। उनके समर्पण में भी हमने उस कार्यक्रम को किया था। अच्छा ये बताइए कि चर्चाएं बहुत हैं राहुल जी, कहा ये जा रहा है कि दिल्ली में बंद कमरे में इंडिया के घटक दलों की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बातचीत हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे, सीधा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं? क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए, सीक्रेट मीटिंग तो हुई है ना? इंडिया की बात आप कर रहे हैं या एनडीए की बात? हम एनडीए की बात कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग जो नीतीश कुमार जी की आदत रही है कि अगर आप कमजोर पड़ रहा है तो वो अपना तराजू एक निकालते हैं और उसमें वो मैनेज करते हैं चीज़ों को और एक गॉसिप फैलाते हैं कि हम पलट भी सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए की सीक्रेट कहीं न कहीं बार्गेनिंग होती है। जी। अगर सीक्रेट मीटिंग हुई है तो नीतीश कुमार जी इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? जी, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये तो आप बताइएगा ना कि कहाँ तक बात गई है, कहाँ तक पहुंची? मैं वही बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी की अब तक आदत रही है अपनी शर्तों पर ब्लैकमेलिंग करने की। अच्छा। लेकिन अब तय है, हमारे नेता ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की भी पैरवी करेंगे, लेकिन उन शर्तों पर नहीं जिन शर्तों पर नीतीश कुमार जी चाहते हैं। अच्छा। अब शर्तें एनडीए तय करेगा। अब शर्तें एनडीए तय करेगा? बिल्कुल। अब नीतीश कुमार जी की वो ताकत रही भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एनडीए अभी बहुत बेहतर स्थिति में है और माइनस जदयू, आरजेडी तो खैर कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर जदयू के साथ इंडिया गठबंधन है, INDIA गठबंधन है, तो नीतीश कुमार जी ने जो एक अविश्वास की स्थिति बनाई है पिछले एक महीने में खास करके, स्थिति ये हो गई है कि ना तो आरजेडी के वोटर्स नीतीश कुमार जी की पार्टी को वोट करेंगे और न नीतीश कुमार जी के वोटर INDIA गठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं उनको वोट करेंगे। तो अविश्वास की जो खाई पैदा हुई है वो एनडीए के लिए बहुत समझिए कि एक बेहतर स्थिति लाने के लिए है और हम 40 में 39-40 हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। अच्छा ये बगैर नीतीश कुमार मैं बात कर रहा हूँ, मैं बगैर नीतीश कुमार बात कर रहा हूँ। हम ये आपसे जानना और ये बात बीजेपी की लीडरशिप भी समझती है। अगर बीजेपी को या एनडीए को जरूरत होती तो अब तक में खेल हो चुका होता है। अच्छा। लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार जी को मनाने के लिए आरजेडी क्या क्या नहीं कर रही है। सुनील कुमार का ट्विटर भी बंद है, फेसबुक भी बंद है, सुधाकर जी का ट्विटर फेसबुक बंद है, बोली उनका बंद है। अच्छा। इवन जगदानंद जी का देख लीजिए, कोई बयानबाजी नहीं है। तो कहीं न कहीं अब आरजेडी दबाव में है। मतलब आरजेडी डर गई है कि मुख्यमंत्री कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले ले। देखिए, लालू जी को ये लगता था कि इनको हम संयोजक और प्रधानमंत्री का एक लालच देंगे और हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी कुछ ज्यादा ही सातिर राजनीतिक तौर पर रहे हैं और किसी भी स्थिति में वो अंतिम दम तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये लालू जी को पता चल गया है। ठीक है। अब लालू जी के पास एक ही विकल्प है कि सत्ता में बने रहो किसी तरह से। उसके लिए चाहे जो
कर्म शर्त करना माननी पड़े, पड़े। चाहे जो सब। आप देखिए पिछले 15-20 दिनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। अचानक तेजस्वी जी कई कार्यक्रमों से गायब हो जाते जी। हैं और फिर वो नीतीश कुमार जी से मिलने चले जाते हैं। आरजेडी तो अगर जेडीयू दबाव के बीच नहीं है, बातचीत नहीं हो रही थी। बिल्कुल आप देखिए ना, जिस तरह से जदयू बात कर रही है, वो आईएनडीए का जो गठबंधन है उसका भविष्य आप समझिए कि सप्ताह 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताइए राहुल जी कि लगातार आप कह रहे हैं कि छोटे भाई ने साफ कह दिया कि बड़े भाई की पैरवी करेंगे, तो छोटे भाई बड़े भाई के बीच कोई बातचीत तो हुई होगी फोन कॉल पर? देखिए चर्चाएं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नीतीश कुमार जी को जो हमने कहा था आज से साल भर पहले, अगर नीतीश कुमार जी के कदम उस तरफ बढ़ चुके हैं और ललन जी ने जो फैसले किए या करवाए, वो फैसला अगर पलटा जा रहा है, नीतीश कुमार जी की तरफ से प्रयास है अगर, तो ये नैतिक जीत है ना आरएलजेडी की और उपेंद्र कुशवाहा की। हम तो ये पूछ रहे हैं ये है जी। ठीक है, अभी हमारी कोई बात फोन कॉल पे कोई बात नहीं अभी हुई बड़े नहीं, भाई से? ये एक देखिए पिछले दिनों हमारे नेता को ये फंसाने के लिए, एक तरह से घेराबंदी करने के लिए ये फैलाया गया कि हमारा विलय हो रहा है जदयू में। जी, तो मैं आपको बताऊं समरीन जी कि किसी तरह का राजनीतिक गठबंधन या उस पार्टी में विलय हमारा निजी तौर पर उनके साथ नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मुहर लगा दे, लॉक और कर दे इस हमारी बात को। कोई बातचीत उनके साथ नहीं है, कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ जदयू की तरफ से एक गॉसिप फैलाया गया ताकि जो लीडरशिप का क्राइसिस जदयू आज झेल रही है उसको कम से कम जो जनता भागती जा रही है उसको रोका जा सके, उसको रोका जा सके। तो सुना आपने कि राहुल जी ने, आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं राहुल जी, बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, बहुत कुछ बता दिया है और बड़ा बड़ा बम भी फोड़ दिया है इस बातचीत के दौरान। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।